Hello students, this is another video on the chapter 1, that is integers. And in this video we will discuss some of the questions, and there are some questions related to addition subtractions of integers. So let's read the question first. State whether the following statement are true or false and justify your answer with examples. ये true है या false है उसे justify भी करना है, ठीक है. Now read the question. First statement. So first statement says when two positive integers are added, we get a positive integer. जब हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलता है. स्टेटमेंट ऐसा बोलता है. ये ट्रू है या फॉल्स है, ज़रा देखते हैं. इसे देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये ट्रू है. जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट इट बी 5 + 5 + 8, so these are positive integers and this gives you 13 plus 13 is a positive. Positive plus positive is equal to positive. There is no such case where you get negative integers out of adding two positive integers. जहाँ पर भी तुम दो positive integers को ऐड करोगे हमेशा एक positive integer से मिलेगा. Now come to second question, second statement. When two negative integers are added, we get a positive integer. How? जब नेगेटिव इंटीजर्स ऐड होते हैं, सपोज आई ऐड -3 टू अनदर नेगेटिव इंटीजर्स, लेट इट बी -4. सो आंसर कितना आएगा? आप लोगों को पता है एक टेक्निक, माइनस नेगेटिव नंबर का मतलब हमेशा बोरो करते हो. सो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, मतलब आपने किसी से 3 रुपीज़ बोरो किया था, फिर से आपको 4 रुपीज़ किसी कारण बोरो करना पड़ा. दैट मीन्स आप टोटल में कितना बोरो करते हो? 7 बोरो करते हो. क्योंकि आप बोरो करते हो, ये आपका पैसा नहीं है, इसीलिए इसके पास नेगेटिव साइन लगेगा. सो व्हेन टू नेगेटिव नंबर्स आर एडेड, यू गेट ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर. पर यहाँ पे क्या लिखा गया है? वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर. सो दिस इज अ फॉल्स वन. ओके. नाउ थर्ड स्टेटमेंट. व्हेन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर. जब एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड होता है एक नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है. सो लेट्स टेक अ केस. यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 5 लिया है एंड नेगेटिव में -3 लिया है. दैट मीन्स -3 मतलब बोरो 3 रुपीज़ किया था, आपको 5 रुपीज़ मिला, आपने 3 रुपीज़ वापस कर दिया, तो आपके पास अभी 2 रुपीज़ बच गया. जो बच गया वो आपका है, इसीलिए वो पॉजिटिव है. यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है. जब हमने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऐड किया हमें पॉजिटिव मिल गया. बट और एक स्टेटमेंट लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग 4, उसके साथ हम नेगेटिव ऐड करेंगे -7. ओके. नाउ यहाँ पे क्या हुआ? आपने -7 रुपीज़ बोरो किया था, आपको 4 रुपीज़ मिला कहाँ से? तो आपने वो 4 रुपीज़ वापस कर लिया. तो फिर भी आपको और 3 रुपीज़ वापस करना है. दैट मीन्स आंसर है -3. ओके. दैट मीन्स -3. यहाँ पे एक जगह पर पॉजिटिव मिलता है तो दूसरे जगह पे नेगेटिव मिलता है. सो यहाँ पे जो लिखा गया है कि आपको ऑलवेज नेगेटिव नंबर मिलता है, नेगेटिव इंटीजर मिलता है, वो क्या हो गया? ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर मिलता है. वो इसी स्टेटमेंट में ही प्रूव हो गया है. मैंने उल्टा समझ लिया था. व्हेन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर. ये हमने यहाँ पर ही फॉल्स प्रूव कर लिया था. इस सेकेंड स्टेटमेंट आपका इस स्टेटमेंट के साथ ट्रू हो रहा है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो रहा है. ऑलवेज हमें नेगेटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, ये पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8. ये वाला तो स्टेटमेंट आप देखकर ही बता सकते हो. आपको बताया गया है एनी नंबर ए, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a. उसी तरह एनी नंबर -a, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +a. सो 8 + 8 का एडिटिव इनवर्स -8 है एंड -8 का एडिटिव इनवर्स +8 है. सो दिस स्टेटमेंट इज, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स प्रूव हुआ, और ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, करेक्ट है. ओके. नेक्स्ट कम टू अनदर. For subtraction, we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer. So read the
स्टेटमेंट प्रॉपरली, इसे थोड़ा समझना चाहिए। और सब्ट्रैक्शन, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, वी ऐड, नॉर्मली हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं, किसका, उस नंबर एडिटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर, उस इंटीजर का जो हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब सपोज आई हैव गिवन यू, ऐसे स्टेटमेंट में देती हूँ, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, तो हमें 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका यही मतलब नहीं हुआ क्या, 8 से अगर हम इसे ब्रैकेट में ले आएंगे तो प्लस करके इसे माइनस कर सकते हैं, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, 8 के साथ ऐड करते हैं, किसे ऐड करते हैं, जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है एंड करेक्ट है। ओके, now come to another question. This is simplification, we have done it. Okay, now 8 simplification करने से पहले let's recall something. We know plus, any plus positive integer multiplied with positive integer gives you plus positive integer. So okay, plus into plus gives you plus, again plus into minus gives you minus, minus into plus gives you minus, and minus into minus gives you plus. ओके, सो उसे हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। आपको हमेशा पता है कि ये सिर्फ फॉर्मूला हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के टाइम ही यूज़ करते हैं, नॉट ऑलवेज। सो दिस इज़ प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट है। नॉर्मली ब्रैकेट, जब ब्रैकेट से हम जब सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस माइनस माइनस 7, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4। सो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन्हें ले आओ साथ में। 8 plus 4 is equal to 12 minus 7, that is plus 5. हो गया, it's simple. Now come to another thing, another question. Use the sign greater than, less than or equal to. Now there are given two expressions are given on both side of the box. First simplify this side. ये सब अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो हो गया -3, ये हो गया +7, ये हो गया माइनस प्लस माइनस 19. ओके, नाउ देयर आर टू नेगेटिव नंबर्स। टू नेगेटिव नंबर्स को एक साथ, आपको पता है नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को हमने अलग अलग करके ऐड किया था। सो नेगेटिव नंबर्स में क्या हो गया, 9 + 3 -22, 19 + 3 एंड दिस इज 7, सो यू गेट -15. ओके, ना दिस साइड ये हो गया +5 -8 प्लस माइनस -9. सो यहाँ पे 15, ये दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव का ऐड आता है आपको। -8 मतलब बोरो किया था 8, फिर से बोरो किया 9, तो कितना हो गया है, -17. सो 15 - 17 इज इक्वल टू -2. यहाँ पे आपको -15 मिला, यहाँ पे आपको -2 मिला. विच वैल्यू इज ग्रेटर, नेगेटिव नंबर में जो छोटा दिखता है वो हमेशा बड़ा होता है। ओके, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में जितना आप ज़्यादा नेगेटिव होगे उतना आपका वैल्यू कम होता जाएगा। सो क्योंकि ये ज़्यादा नेगेटिव है तो ये इसका वैल्यू कम है, सो ये छोटा है, दिस वन इज ग्रेटर. ओके, नाउ कम टू a question. This question is from your exercise. There are several questions given, so I have chosen one of them. I hope you can do others because they are based on simple addition and subtraction of integers. So let's read this question. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. मतलब सी लेवल के, सपोज दिस इज सी लेवल, ओके, तो उसके 5000 मीटर एबव में एक प्लेन है, प्लेन उड़ रहा है. ओके, सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है इस तरह से जहाँ पे इट इज़ एग्जैक्टली एबव द सबमराइन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी. एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो प्लेन जो है वो एग्जैक्टली एक सबमराइन के ऊपर उड़ रहा है. वो सबमराइन का क्या मतलब होता है, सबमराइन जो पानी के नीचे वाला जहाज होता है उसे सबमराइन कहते हैं. तो वो सबमराइन यहाँ पे है, सी लेवल ये है. ओके, ना सबमराइन कितने मीटर नीचे है,
1200 मीटर नीचे है। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ। और आपको पता है कि जब हम किसी लेवल को कंसिडर करते हैं तो किसी लेवल के ऊपर को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे को नेगेटिव। दैट मीन्स ये प्लेन जो ऊपर उड़ रहा है तो ये 5000 पॉजिटिव में है, बट सबमराइन जो है वो 1200 नेगेटिव में है। सो यू कैन राइट above distance above sea level is equal to plus 5000 meter, and distance below sea level is equal to minus 1200 meter. So the difference between them, आप लोगों को पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। जब आप लोगों को दो पॉइंट के डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है तो उन दो पॉइंट में से एक को दूसरे से माइनस करते हैं। सो you can subtract 5000 from 1200 or 1200 from 5000. Okay, so the distance between plane and submarine is equal to, ये प्लस में 5000 था, प्लस 5000 मीटर माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दिस नेगेटिव साइन इज फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस किससे माइनस कर रहे हो आप, माइनस नेगेटिव 1200. ओके, सो दिस गिव्स यू 5000 माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस 1200, and you're getting 6200 meter. So the distance between the plane and the submarine is, therefore the distance between plane and submarine is 6200 meter. This is all about integers, and your first chapter of the first exercise of integer chapter is wholly based upon addition and subtraction of integers. So again, I hope you can understand and you can go through the exercise easily. Thank you.